सिद्धार्थ ने धीरे धीरे दरवाजे पर हाथ रखा। उसे याद था 2 साल पहले जब वो पहली बार सुहागरात के लिए इस कमरे में आया था, तो मनीषा ने उसे अंदर आने भी नहीं दिया था। उसने सोचा था कि शायद वो कम उम्र की थी, डर रही थी, उसे समय चाहिए था। मगर आज जब वह लौट कर आया, तो क्या हालात वही थे। कमरे में घुसते ही सिद्धार्थ ने देखा मनीषा खिड़की के पास खड़ी थी। हल्की हवा में उसके बाल उड़ रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मनीषा, सिद्धार्थ की आवाज गूंज उठी। वो धीरे धीरे मुड़ी, आंखों में वही पुरानी झिझक। तुम्हें पता है ना, मैं 2 साल से इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज में तड़प थी। मनीषा ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। पहले भी तुमने मुझे अपने पास नहीं आने दिया था, तब मैंने सोचा कि शायद तुम तैयार नहीं हो। लेकिन अब वो चुप रही। सिद्धार्थ का धैर्य जवाब देने लगा, अब तो तुम 18 की हो चुकी हो मनीषा, अब तो कोई बहाना नहीं होगा ना। उसके शब्दों में हल्की चुभन थी। मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, सिद्धार्थ, क्या प्यार सिर्फ एक रिश्ते को निभाने का नाम होता है? क्या सिर्फ एक अधिकार के लिए मैं तुम्हारी बन सकती हूँ? सिद्धार्थ भौचक्का रह गया। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन क्या मैं सिर्फ तुम्हारे अधिकार के लिए हूँ? क्या तुमने कभी सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ? कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। सिद्धार्थ का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। तो बताओ, तुम क्या चाहती हो? मनीषा की आंखों में दर्द था, लेकिन वो शांत थी। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले मेरे दोस्त बनो, मुझे समझो, मेरे डर, मेरे एहसास को महसूस करो। अगर हमसफर बनना है, तो सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी जुड़ना होगा। सिद्धार्थ का गला भर आया। उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा इसे एक अधिकार की तरह देखा, लेकिन शायद उसे प्यार की तरह निभाना था। उसने धीरे से मनीषा का हाथ पकड़ा और पहली बार सच में उसकी आंखों में झांका। और आज पहली बार मनीषा ने उसका हाथ नहीं झटका। सिद्धार्थ ने मनीषा का हाथ थाम लिया था, लेकिन उसके मन में अब भी सवालों की एक लहर दौड़ रही थी। क्या सच में उसने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की? क्या वह सिर्फ अपने अधिकार के बारे में सोचता रहा, जबकि मनीषा के दिल में कहीं कोई डर छिपा था? कमरे में हल्की ठंडक थी, लेकिन माहौल गर्म हो चुका था। मनीषा धीरे धीरे बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसकी आंखों में कुछ कहने की चाह थी, मगर शब्द नहीं मिल रहे थे। सिद्धार्थ वहीं सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। तुम कुछ कहोगी मनीषा? उसने धीरे से पूछा। मनीषा ने उसकी ओर देखा, गहरी सांस ली और कहा, सिद्धार्थ, जब हमारी शादी हुई थी, तब मैं सच में बहुत छोटी थी। मैं समझ ही नहीं पाई थी कि शादी का मतलब सिर्फ एक रिश्ते को निभाना नहीं होता, बल्कि उसे महसूस करना भी होता है। सिद्धार्थ ध्यान से सुन रहा था। और फिर तुम चले गए। 2 साल तक मैं अकेली थी इस रिश्ते में, बिना किसी अपनेपन के। मुझे डर था कि जब तुम लौटोगे, तो क्या सब कुछ पहले जैसा ही होगा। सिद्धार्थ ने अपनी जगह से थोड़ा झुकते हुए कहा, मैं भी तो अकेला था मनीषा, मैं भी तुम्हें मिस करता था। लेकिन हाँ, शायद मैं सिर्फ अपने ही नजरिए से देख रहा था। तुमने क्या महसूस किया, ये जानने की कोशिश नहीं की। मनीषा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। सिद्धार्थ, क्या तुम सच में मुझे समझने की कोशिश करोगे? उसकी आवाज कांप रही थी। सिद्धार्थ ने बिना एक पल सोचे कहा, हाँ मनीषा, अब मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे जज्बातों का भी हमसफर बनना चाहता हूँ। उसके ये शब्द सुनकर मनीषा का मन थोड़ा हल्का हुआ। उसने पहली बार सच में मुस्कुराने की कोशिश की। कमरे में मौन था, लेकिन वो सन्नाटा अब भारी नहीं था,
बल्कि राहत देने वाला था। दो आत्माएं जो कभी दूर थी, आज पहली बार करीब आ रही थी। धीरे धीरे, बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी अधिकार के बोझ के, सिद्धार्थ ने मनीषा की आंखों में पहली बार सच में झांका। वहां डर था, हिचक थी, लेकिन एक नमी भी थी जो शायद कहीं ना कहीं उसके लिए महसूस किए गए दर्द को दिखा रही थी। मनीषा ने धीरे से कहा, तुम 2 साल तक बाहर थे, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि मैंने ये 2 साल कैसे बिताए? सिद्धार्थ थोड़ा चौंका। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। उसे तो बस यही लगता रहा कि मनीषा इस रिश्ते से दूर भाग रही थी, लेकिन शायद वो खुद ही उसके करीब जाने का तरीका नहीं जानता था। कैसे बिताए तुमने? सिद्धार्थ ने खुद को तैयार किया ये सुनने के लिए। मनीषा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसमें दर्द झलक रहा था। हर सुबह माँ के तानों के साथ उठती थी कि कब इस शादी को सही मायनों में अपनाऊंगी। हर शाम पापा की आंखों में एक बेप्सी देखती थी जो उन्होंने कभी शब्दों में नहीं कही। और हर रात इस ख्याल में गुजरती थी कि क्या तुम लौटने के बाद भी वही सिद्धार्थ रहोगे, या एक हक जताने वाला पति? कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी, जैसे वक्त भी इस बातचीत का गवाह बनना चाहता हो। सिद्धार्थ ने अपनी उंगलियां आपस में उलझाई। तो तुम मुझसे डरती थी? मनीषा ने सिर हिलाया। नहीं, तुमसे नहीं, इस रिश्ते से डरती थी। लेकिन अब सिद्धार्थ के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मनीषा ने गहरी सांस ली। अब मैं सिर्फ डरकर पीछे नहीं हटना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम पहले दोस्त बने, हम पहले एक दूसरे को समझें। सिद्धार्थ कुछ सोच में पड़ गया। दोस्त? वो तो उसे हमेशा से अपनी पत्नी मानता आया था। क्या वो कभी दोस्त की तरह सोचा भी था? शायद नहीं। वो उठा और धीरे धीरे मनीषा के पास आकर बैठ गया। तो ठीक है, आज से हम दोस्त। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मनीषा ने पहले हल्की हिचकिचाहट के साथ उसकी ओर देखा, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। और दोस्त अपने दोस्तों से कुछ नहीं छुपाते, सही कहा ना? सिद्धार्थ ने हल्के मजाकिया लहजे में कहा। मनीषा हंस दी। पहली बार खुलकर कमरे का माहौल बदल गया था। 2 साल की दूरियां धीरे धीरे सुलझने लगी थी। शायद इस रात के बाद दरवाजे के उस पार की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। उस रात पहली बार दोनों ने बिना किसी बोझ के एक दूसरे से बातें की। सिद्धार्थ ने मनीषा से उसके कॉलेज, दोस्तों और पसंद नापसंद के बारे में पूछा, जैसे कोई नया रिश्ता पनप रहा हो। मनीषा को हैरानी हो रही थी कि सिद्धार्थ अब वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था, सिर्फ अपने अधिकार को जताने वाला पति, बल्कि वो सच में उसकी परवाह कर रहा था। सिद्धार्थ, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि शादी के बाद हमें जबरदस्ती किसी रिश्ते में ढाला जाता है? मनीषा ने सवाल किया। सिद्धार्थ थोड़ा सोच में पड़ गया। शायद हाँ, मैंने भी तो यही सीखा था कि शादी मतलब जिम्मेदारी और अधिकार। लेकिन आज लग रहा है कि शादी असल में समझ और अपनापन है। मनीषा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। तो अब तुम दोस्ती निभाओगे? उसने हल्की शरारती मुस्कान के साथ कहा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, और दोस्त कभी जबरदस्ती नहीं करते। पहली बार सिद्धार्थ ने खुद को हल्का महसूस किया। उस रात उन्होंने ढेर सारी बातें की। सिद्धार्थ ने अपने सफर के बारे में बताया, कैसे उसने 2 साल अलग रहकर भी मनीषा को हर दिन याद किया। मनीषा ने भी अपने दर्द, अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बताया। सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन दोनों को वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। मनीषा ने धीरे से कहा, सिद्धार्थ, तुम बदल रहे हो, और शायद यही वो सिद्धार्थ है जिससे मैं डरती नहीं, जिसे मैं अपनाना चाहती हूँ।
सिद्धार्थ ने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि विश्वास और इंतजार का नाम भी है। उसने मुस्कुराकर कहा, तो क्या मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे के इस पार आ सकता हूँ? मनीषा ने बिना कुछ कहे हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। कमरे में एक नई सुबह दस्तक दे रही थी। सूरज की हल्की किरणें कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी। मनीषा खिड़की के पास खड़ी थी। हवा उसके चेहरे को छू रही थी। 2 साल बाद आज पहली बार उसने खुद को हल्का महसूस किया था, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गई हो। पीछे से सिद्धार्थ की आवाज आई, क्या सोच रही हो? मनीषा ने हल्के से सिर घुमाया। उसकी आंखों में अब न डर था, न झिझक, बस यही कि हम 2 साल से साथ थे, लेकिन आज पहली बार सच में करीब आए हैं। सिद्धार्थ मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ा हो गया। तुम्हें पता है, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हें कभी जानने की कोशिश ही नहीं कर पाया। बस ये मान लिया कि तुम मेरी हो और यही काफी है। मनीषा ने उसे देखा। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। अब समझ रहे हो? उसने हल्के से पूछा। हाँ, अब समझ रहा हूँ, और अब मैं हर दिन तुम्हें समझने की कोशिश करूँगा, सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मनीषा मुस्कुरा दी। फिर तो हमें एक दूसरे को और भी जानना चाहिए, दोस्त, उसने हल्की शरारत से कहा। बिल्कुल, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। आज का दिन सिर्फ तुम्हारा है। तुम जो कहोगी वही करेंगे। सच में? मनीषा की आंखें चमक उठीं। सच में? वो पहली बार साथ में नाश्ता करने के लिए बाहर गए, एक नए एहसास के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। लेकिन जब वो कैफे में बैठे थे, तभी अचानक सिद्धार्थ के फोन पर एक कॉल आई। अरे नहीं, उसने परेशान होकर कहा। क्या हुआ? मनीषा ने पूछा। मुझे दिल्ली वापस बुलाया जा रहा है, अभी के अभी। मनीषा का चेहरा एकदम उतर गया। इतनी जल्दी? सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन मैं अब तुम्हें फिर से अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। क्या सिद्धार्थ वापस जाएगा? क्या उनकी ये नई शुरुआत फिर से अधूरी रह जाएगी? कैफे में अचानक ही माहौल बदल चुका था। कुछ देर पहले जहां मनीषा और सिद्धार्थ खिलखिलाकर हंस रहे थे, अब वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। सिद्धार्थ ने फोन हाथ में लिए हुए गहरी सांस ली। मुझे जाना होगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें किसी उलझन में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मनीषा ने उसकी आंखों में देखा। वहां सच्चाई थी, पर कहीं न कहीं वो डर भी था, जो 2 साल पहले उसने महसूस किया था। और अगर इस बार मैं फिर से अकेली रह गई तो? सिद्धार्थ का दिल धड़क उठा। नहीं, इस बार मैं हमेशा के लिए लौटूंगा। सिर्फ कुछ दिनों की बात है। मनीषा चुप हो गई। उसके अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी। क्या वो फिर से उसी दर्द से गुजरने के लिए तैयार थी, या इस बार हालात कुछ अलग थे? सिद्धार्थ ने उसका हाथ थाम लिया। अगर तुम कहो तो मैं रुक सकता हूँ, पर सच कहो तो मुझे इस काम के बिना शांति नहीं मिलेगी। मनीषा ने गहरी सांस ली। तो जाओ, लेकिन इस बार मुझे वादा चाहिए कि जब लौटोगे तो हमारे बीच कोई दीवार नहीं होगी। सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये मेरा वादा है। 4 दिन बाद मनीषा अपने कमरे में बैठी थी। 4 दिन हो चुके थे और सिद्धार्थ का कोई फोन नहीं आया था। मन में वही पुराने डर घर करने लगे थे। क्या फिर से सब कुछ अधूरा रह जाएगा? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो धीरे धीरे उठी और दरवाजा खोला। सामने सिद्धार्थ खड़ा था, हल्की मुस्कान के साथ। तुम्हें लगा मैं फिर से तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? मनीषा की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। नहीं, इस बार मुझे पता था कि तुम आओगे। सिद्धार्थ ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया।
अब इस दरवाजे के उस पार कभी कोई फासला नहीं रहेगा। मनीषा मुस्कुरा दी। दरवाजे के उस पार अब सिर्फ प्यार था और हमेशा रहेगा। सिद्धार्थ के लौटने के बाद मनीषा को यकीन हो गया था कि इस बार वह उसे अधूरा छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन क्या सच में सब कुछ अब ठीक हो चुका था? क्या बीते हुए दर्द और डर इतनी आसानी से मिट सकते थे? रात को जब सिद्धार्थ और मनीषा साथ बैठे थे, तब उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में बदल गए हो? सिद्धार्थ थोड़ा चौंका। क्या तुम अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करती? मनीषा ने गहरी सांस ली। भरोसा है, लेकिन डर भी है। 2 साल का अकेलापन यूं ही मिट नहीं सकता। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो, सिर्फ सुनो नहीं। सिद्धार्थ ने उसका हाथ थाम लिया। तो बताओ, मैं कैसे तुम्हारा डर मिटा सकता हूँ? मनीषा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, रिश्ते में सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, समझ और साथ भी जरूरी होता है। जब तुम चले गए थे, मैं अकेले सब सह रही थी और तब मुझे किसी ने नहीं समझा। अब अगर तुम सच में मेरे साथ हो, तो मुझे हर छोटे बड़े फैसले में शामिल करो, मुझे अपना बनाओ। सिर्फ नाम से नहीं, दिल से। सिद्धार्थ को पहली बार एहसास हुआ कि मनीषा कभी सिर्फ एक पत्नी नहीं बनना चाहती थी, बल्कि एक साथी बनना चाहती थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अब से हर कदम पर हम साथ होंगे, चाहे खुशी हो या परेशानी। अब कभी कोई दरवाजा हमारे बीच नहीं आएगा। अगले दिन सिद्धार्थ ने पहली बार मनीषा को अपने ऑफिस के एक जरूरी मीटिंग में शामिल किया। उसने उसे अपने प्लान्स बताए, उससे राय ली। मनीषा को पहली बार महसूस हुआ कि अब वह इस रिश्ते में अकेली नहीं है। धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां मिटने लगी। सिद्धार्थ हर छोटी बड़ी बात में मनीषा को शामिल करने लगा। एक दिन जब वे दोनों छत पर बैठे थे, सिद्धार्थ ने अचानक पूछा, क्या तुम मुझसे सच में खुश हो? मनीषा ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ अब कोई डर नहीं था, बस सुकून था। हाँ, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। दरवाजे के उस पार अब सिर्फ प्यार था, बिना किसी डर के। समय बीतने लगा, लेकिन इस बार हर दिन नया था। सिद्धार्थ और मनीषा के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रहा था। मनीषा को अब महसूस होने लगा कि उसने जो खो दिया था, वह धीरे धीरे वापस मिल रहा है। लेकिन क्या बीते हुए घाव इतनी आसानी से भर सकते हैं? एक शाम जब दोनों बालकनी में बैठे थे, मनीषा अचानक गहरी सोच में पड़ गई। सिद्धार्थ ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या सोच रही हो? मनीषा ने धीरे से कहा, बस ये कि क्या वाकई हर रिश्ता समय के साथ ठीक हो सकता है, या फिर कुछ बातें हमेशा के लिए बदल जाती हैं? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ अब पहले जैसी झिझक नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्का सा डर अभी भी छिपा था। मुझे लगता है कि हम खुद तय करते हैं कि हमारा रिश्ता कैसा होगा। अगर हम दोनों साथ हैं, तो हम इसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। मनीषा मुस्कुरा दी। तो फिर एक वादा करो। कैसा वादा? अगर कभी फिर से कोई दूरी आ जाए, तो हम उसे अपने अंदर नहीं रखेंगे। हम बैठकर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कोई दरवाजा हमारे बीच फिर से नहीं बंद होगा। सिद्धार्थ ने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। ये वादा रहा, हमेशा के लिए। नया सफर, नई उम्मीदें। समय के साथ सिद्धार्थ और मनीषा की जिंदगी बदल रही थी। वे अब पहले से ज्यादा खुश थे, ज्यादा जुड़े हुए थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अचानक मनीषा से कहा, तुम्हें पता है, हमने शादी तो कर ली थी, लेकिन असली रिश्ता अब बना है। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी इस नई शुरुआत को खास बनाएं। मनीषा ने हैरानी से पूछा, कैसे? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, एक बार फिर से शादी करें,
लेकिन इस बार दिल से, अपनी मर्जी से मनीषा की आंखें चमक उठीं। उसने बिना कुछ कहे सिद्धार्थ के गले लगकर हाँ कर दी। इस बार दरवाजे के उस पार सिर्फ एक नई शुरुआत थी, एक नए रिश्ते की। सिद्धार्थ का दोबारा शादी करने का सुझाव सुनकर मनीषा हैरान थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी खुशी थी। इस बार कोई मजबूरी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, बस दो दिलों का सच्चा मिलन था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। इस बार ये शादी धूमधाम से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनों के बीच सादगी से करने का फैसला हुआ। सिद्धार्थ चाहता था कि ये पल सिर्फ उनका हो, बिना किसी दिखावे के। शादी से एक हफ्ते पहले एक शाम, जब मनीषा अपने कमरे में बैठी थी, उसे पुरानी बातें याद आने लगी। पहली शादी, वो अनजाना डर, वो अकेलापन, और फिर आज की ये नई शुरुआत। तभी सिद्धार्थ कमरे में आया और उसने मनीषा की आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम खुश हो? मनीषा ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये सब एक सपना है। सिद्धार्थ ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, अगर सपना है भी, तो मैं इसे सच करने के लिए तैयार हूँ। इस बार कोई गलतफहमी, कोई दूरी हमारे बीच नहीं आएगी। मनीषा ने सिर हिलाया। इस बार मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि जो रिश्ता हमने दोबारा बनाया है, उसे कभी टूटने न दूं। शादी का दिन, चारों ओर हल्की सजावट थी। घर के अंदर बस करीबी रिश्तेदार और दोस्त थे। मनीषा ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, जो उसकी मुस्कान से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सिद्धार्थ ने जब उसे देखा, तो कुछ देर तक बस देखता ही रह गया। जब फेरे पूरे हुए और सिद्धार्थ ने मनीषा की मांग में सिंदूर भरा, तो दोनों की आंखों में आंसू थे, खुशी के, नए सफर के, और इस एहसास के कि अब कोई दीवार उनके बीच नहीं रही। शादी के बाद रात को जब दोनों अकेले थे, तो सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, अब कोई दरवाजा हमारे बीच नहीं रहेगा मनीषा, इस बार सिर्फ प्यार होगा और कुछ नहीं। मनीषा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, इस बार सच में सिर्फ प्यार होगा। दरवाजे के उस पार अब सिर्फ सुकून, खुशी और प्यार था। एक नई जिंदगी की शुरुआत। शादी के बाद की जिंदगी नई उमंगों से भरी थी। सिद्धार्थ और मनीषा अब पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए थे। हर दिन एक नई शुरुआत थी, जहां न कोई झिझक थी और न ही कोई डर। लेकिन क्या जिंदगी हमेशा इतनी ही खूबसूरत रहती है? 6 महीने बाद एक शाम, जब दोनों डिनर टेबल पर बैठे थे, सिद्धार्थ ने गंभीर लहजे में कहा, मनीषा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मनीषा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या हुआ? तुम इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली। मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन इसके लिए मुझे 2 साल के लिए लंदन जाना होगा। मनीषा के चेहरे से सारी खुशी अचानक गायब हो गई। 2 साल? सिद्धार्थ, क्या फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी? सिद्धार्थ ने उसका हाथ थामते हुए कहा, नहीं, इस बार हालात अलग हैं। मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ। मनीषा ने गहरी सांस ली। लेकिन मेरी दुनिया यहाँ है, मेरा करियर, मेरे सपने। मैं सब कुछ छोड़कर कैसे? सिद्धार्थ चुप हो गया। वो जानता था कि मनीषा को फिर से किसी उलझन में डालना सही नहीं होगा। तो क्या इसका मतलब है कि हमें फिर से दूरी सहनी होगी? सिद्धार्थ ने हल्की उदासी के साथ पूछा। मनीषा सोच में पड़ गई। क्या उसे अपने करियर के लिए यहीं रुकना चाहिए, या फिर अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए सिद्धार्थ के साथ जाना चाहिए? क्या मनीषा लंदन जाने का फैसला करेगी, या फिर उनकी यह नई शुरुआत फिर से एक मुश्किल मोड़ पर आ जाएगी? मनीषा की आंखें सिद्धार्थ की आंखों में गहराई से देख रही थी।
वो उस इंसान के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन क्या इसका मतलब था कि उसे अपने सपनों से समझौता करना पड़ेगा? रात भर वो सो नहीं पाई। दिल और दिमाग की जंग चल रही थी। अगले दिन सुबह जब सिद्धार्थ नाश्ता कर रहा था, मनीषा उसके सामने आकर बैठी। मैंने फैसला कर लिया है। सिद्धार्थ ने अपनी कॉफी नीचे रखी और ध्यान से उसकी तरफ देखा। मैं लंदन चलूंगी। उसने थोड़ा रुककर कहा, लेकिन एक शर्त पर। सिद्धार्थ मुस्कुराया। बोलो, कैसी शर्त? मैं वहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ रहने नहीं जा रही, मैं वहाँ अपने सपनों को भी जीना चाहती हूँ। अगर मैं वहाँ जाकर भी अपनी पहचान बना सकूं, तो ही मैं चलूंगी। सिद्धार्थ की मुस्कान और गहरी हो गई। मनीषा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें कभी खुद को खोने नहीं दूंगा। हम दोनों मिलकर वहाँ नई जिंदगी शुरू करेंगे। लंदन की नई दुनिया। कुछ हफ्तों बाद वे दोनों लंदन में अपने नए अपार्टमेंट में थे। शहर नया था, लोग नए थे, लेकिन एक दूसरे का साथ पहले से ज्यादा मजबूत था। सिद्धार्थ अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त था, लेकिन उसने हमेशा मनीषा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मनीषा ने भी हार नहीं मानी। उसने वहां एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में दाखिला लिया और धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू की। 6 महीने बाद एक शाम जब सिद्धार्थ ऑफिस से लौटा, मनीषा ने उसे एक ऑफिशियल लेटर दिखाया। मुझे एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है। उसकी आंखों में वही चमक थी जो सिद्धार्थ हमेशा देखना चाहता था। सिद्धार्थ ने खुशी से उसे गले लगा लिया। मुझे तुम पर हमेशा गर्व था और आज तुमने फिर साबित कर दिया। मनीषा ने हल्के से उसकी ओर देखा। अब हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया, है ना? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। अब दरवाजे के उस पार सिर्फ खुशियां हैं और हमेशा रहेंगी। लंदन की ठंडी हवाओं में अब एक नई गर्माहट थी। सिद्धार्थ और मनीषा के सपनों की, उनके प्यार की। दोनों ने इस नए शहर में खुद को साबित कर दिया था। सिद्धार्थ का प्रोजेक्ट ऊंचाइयों को छू रहा था और मनीषा भी अपनी कंपनी में तेजी से आगे बढ़ रही थी। एक दिन की वो अनसुनी आहट। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जिंदगी इतनी सीधी कब होती है? एक दिन सिद्धार्थ ऑफिस में था जब उसे एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ एक महिला की आवाज थी, सिद्धार्थ, इतने सालों बाद भी मुझे भूल नहीं पाए ना? सिद्धार्थ की सांसें थम गई। कौन? इतनी जल्दी भूल गए? मैं अनन्या हूँ। अनन्या, सिद्धार्थ की पहली मोहब्बत, जो कभी बिना बताए उसकी जिंदगी से चली गई थी। मनीषा को शक होने लगा। पिछले कुछ दिनों से सिद्धार्थ अजीब सा बर्ताव कर रहा था। वो अक्सर फोन पर बिजी रहता, कभी कभी देर से घर आता और कुछ भी ठीक से नहीं बताता। एक रात जब सिद्धार्थ सो रहा था, मनीषा ने उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन देखा। मिलना है क्या? कल 5 बजे वही पुरानी जगह पर। अनन्या, मीशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अनन्या कौन है? और सिद्धार्थ मुझसे ये सब क्यों छिपा रहा है? अगले दिन शाम के 5 बजे मनीषा चुपचाप उस कैफे में पहुंची जहां सिद्धार्थ और अनन्या मिलने वाले थे। वो छिपकर देख रही थी। सिद्धार्थ सामने बैठा था और अनन्या उसके सामने। वो अब भी खूबसूरत थी, ठीक वैसी ही जैसी सिद्धार्थ की पुरानी तस्वीरों में थी। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, तुम बदल गए हो, लेकिन तुम्हारी आंखें अब भी वैसी ही हैं। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। अनन्या, तुम अचानक क्यों आई हो? क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। अनन्या की आंखों में अजीब सा दर्द था। मैं वापस आना चाहती हूँ। सिद्धार्थ, मनीषा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। क्या सिद्धार्थ अपने अतीत की ओर लौटेगा
या फिर वो अपने और मनीषा के रिश्ते को बचाएगा? मनीषा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या सिद्धार्थ अब भी अनन्या को भूल नहीं पाया? उसने छिपकर उनकी बातचीत सुननी जारी रखी। अनन्या, जो बीत गया वो लौटकर नहीं आता। मैं अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। सिद्धार्थ की आवाज में एक ठहराव था। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन क्या तुम सच में मनीषा के साथ खुश हो? अगर हाँ, तो फिर मुझसे मिलने क्यों आए? सिद्धार्थ चुप हो गया। ये सवाल इतना आसान नहीं था। मनीषा का फैसला। मनीषा की आंखें नम हो गईं। अगर सिद्धार्थ को अनन्या से मिलना था, तो मुझसे छिपाने की क्या जरूरत थी? वो बिना कुछ कहे वहां से लौट आई। लेकिन उसका दिल भारी हो चुका था। रात को जब सिद्धार्थ घर लौटा, मनीषा उससे नजरें नहीं मिला पाई। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो? सिद्धार्थ ने उसके पास बैठते हुए पूछा। मनीषा ने गहरी सांस ली। आज तुम कहाँ गए थे? सिद्धार्थ थोड़ा चौंका। ऑफिस के काम से बाहर था। झूठ मत बोलो। सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ कि तुम अनन्या से मिलने गए थे। मनीषा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें गुस्सा भी था। सिद्धार्थ एकदम चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तुमने मुझसे ये क्यों छिपाया? अगर सच में हमारे बीच कोई झूठ नहीं था, तो तुमने मुझे अनन्या के बारे में क्यों नहीं बताया? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, क्योंकि मुझे डर था मनीषा। डर था कि तुम गलत समझोगी। डर था कि कहीं तुम्हें ऐसा न लगे कि मैं अब भी अतीत में जी रहा हूँ। मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। और अब तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं गलत सोच रही हूँ? क्या सिद्धार्थ अपने रिश्ते को बचा पाएगा? क्या मनीषा उसे माफ कर पाएगी? या फिर ये प्यार एक बार फिर किसी दरवाजे के पीछे छिपकर रह जाएगा? कमरे में गहरा सन्नाटा था। सिद्धार्थ और मनीषा आमने सामने खड़े थे, लेकिन उनके बीच अनकहे सवालों की दीवार थी। मनीषा की आंखों में आंसू थे और सिद्धार्थ के चेहरे पर पछतावे की हल्की परछाई। मैं सच में तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहता था, मनीषा। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा। मनीषा ने गहरी सांस ली। फिर भी तुमने छिपाया। क्या सच में तुम्हारे दिल में अनन्या के लिए कुछ भी नहीं बचा? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, कुछ भी नहीं। मैं उससे सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि मैं उसे यह साफ साफ कह सकूं कि मैं अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं। मनीषा थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से पूछा, और अगर मैं उस कैफे में न जाती, तो क्या तुम मुझसे कभी सच कहते? सिद्धार्थ ने सिर झुका लिया। पता नहीं, शायद कहता, लेकिन शायद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। मनीषा ने आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ, प्यार में विश्वास सबसे जरूरी चीज होती है। अगर हमारे बीच विश्वास नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा? सिद्धार्थ के पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह मनीषा ने अपना सूटकेस पैक किया। सिद्धार्थ उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। जब मनीषा दरवाजे तक पहुंची, तो सिद्धार्थ ने पीछे से कहा, क्या ये वाकई अंत है? मनीषा ने रुककर उसकी ओर देखा। मैं कुछ वक्त चाहती हूँ, सिद्धार्थ। अगर हमारे बीच कुछ सच में खास है, तो ये वक्त सब साफ कर